26/11 हिंदुस्तान पर हमला हुआ। यह हमला युद्ध के बराबर था कि भारत की आर्थिक राजधानी को होस्टेज बना लिया गया था। 3-3 दिन तक आतंकवादी ताज होटल पर, ओबरॉय होटल पर, नरीमन हाउस पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियां बरसा रहे थे। रक्त रंजित कर दी थी मुंबई की जमीन। उसी रात को मानेसर में टेलीफोन कॉल द्वारा बताया गया कि अटैक हुआ है और एनएसजी को ये टेक ओवर करना है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनके पास जो हथियार हैं उनसे मुंबई पुलिस शायद उनका सामना नहीं कर पाएगी। रात को ही लगभग 11 बजे के करीब एनएसजी के कमांडो मानेसर से चलकर पालम तक आए, एयरपोर्ट तक, और वहां पर 2 बजे तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब गोलियां चल रही थी मुंबई के अंदर, उस समय वो इंतजार कर रहे थे। जब हिंदुस्तानियों की जान जा रही थी, उस समय 1.5 घंटे तक एनएसजी कमांडो जो विमान में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस का मंत्री शिवराज सिंह पाटिल कपड़े बदलकर वहां पर आए और शिवराज सिंह पाटिल को उसी विमान में जाना था। देखिए, पुस्तकों में इन चीजों का वर्णन किया गया। सिरन उठती है कि इन लोगों ने कितनी नफरत निभाई है भारत के साथ। बराक ओबामा की पुस्तक को कोट कर रहा हूं, उनकी पुस्तक है अ प्रोमिस्ड लैंड, उनकी बायोग्राफी है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि 26/11 का इतना दुर्दांत हमला हो गया, आपने पाकिस्तान पर कुछ किया क्यों नहीं? जवाब सुनकर आपके अगर रोंगटे खड़े नहीं हुए ना, तो आप भारतीय नहीं हो सकते। जवाब मनमोहन सिंह ने यह दिया कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते तो इसका अगले साल जो 2009 में चुनाव होने वाले थे, बीजेपी फायदा उठा लेती, मुस्लिम विरोधी माहौल बन जाता भारत में। अरे इस प्रकार से इन लोगों ने नोचा है। अगर आप कांग्रेस वालों से नफरत नहीं करते ना जी, तो आपके अंदर सहिष्णुता का एक सेल फालतू है। 20 जुलाई 2010 को मनमोहन सिंह जो अमेरिका के एम्बेसडर, उस समय के एम्बेसडर थे टिमोथी रोयमर, उनके लिए जो एक लंच होस्ट करते हैं, उस लंच के अंदर राहुल गांधी भी आते हैं। टिमोथी रोयमर ने राहुल गांधी से पूछा कि लश्कर तोयबा कितना बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि लश्कर तोयबा कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, लिटे और लश्कर तोयबा से बड़ा थ्रेट तो हिंदू सैन्यकरण है। विकीलीक्स में जो इसका खुलासा, मुंबई के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर थे राकेश मारिया, उनको केवल कंट्रोल रूम में सब इंस्पेक्टर लेवल का काम था वो करने के लिए रोक दिया गया। और जिस व्यक्ति ने रोका उसका भाई कांग्रेस की सरकार में मंत्री था। उसी व्यक्ति ने बाद में एक पुस्तक लिखी जो अजीज बरने की उर्दू संपादक ने रिलीज की कि आरएसएस की साजिश थी। जब डेविड कोलमैन हेडली से भारत की जो एजेंसी पूछने गई, उस समय के जो जेलर थे सैम स्टीफन्स, वो हैरान थे कि उनसे मुंबई अटैक के बारे में कोई जानकारी नहीं ली जा रही है। हिंदू और सेफरन टेररिज्म की बात की जा रही है। डेविड कोलमैन हेडली से हमारे लोग पूछताछ कर रहे हैं और उनको सीधा नैरेटिव दिया गया है कि किसी प्रकार से हिंदू एंगल इसमें जोड़ दीजिए। और जब लोग कहते हैं ना कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद मोदी की सरकार आ गई, तो जो कभी हैदराबाद में, कभी मालेगांव में, कभी मुंबई के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर दीपावली और होली के सजे हुए बाजारों में, कभी वाराणसी लखनऊ के अंदर, कभी जयपुर अहमदाबाद के अंदर, कभी अक्षरधाम मंदिर के अंदर विस्फोट होते थे, अचानक से विस्फोट होने कैसे रुक गए? ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग जो कहां चले गए? तो इसका जवाब यह है कि इंडियन मुजाहिदीन को स्लीपर सेल का काम जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, इसके ऊपर भी जो जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तानियों के गुनहगार है ये खून लगा हुआ है पंजे पर। हिंदुस्तानियों के रक्त पिपासु गिद्धों ने खून पिया है।